तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग वर्क पावर और एनर्जी जो हमारा चैप्टर है उससे रिलेटेड जितने भी फॉर्मूला है उन सारे फॉर्मूले को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन। ठीक है, तो हाय एवरीवन, माय नेम इज सुनील कुमार महतो, फिजिक्स कोच, और स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स समझो में। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग वर्क से रिलेटेड जितने फॉर्मूले उनको देखेंगे, फिर एनर्जी, और लास्ट में हम लोग पावर से रिलेटेड जो भी फॉर्मूला हम यूज करते हैं उन फॉर्मूलेस को देखेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो फार्मूला है वो क्या, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। यानी जब हम किसी भी बॉडी पे कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस समय जो हमारा वर्क का जो जनरल फार्मूला होता है जिसको हम लोग यूज करते हैं वो हमारा क्या है, W इक्वल टू एफ कॉस थीटा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे जो थीटा है ना, वो थीटा किसके बीच का एंगल है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का। अगर हम लोग थीटा का अलग अलग वैल्यू पुट करते हैं, है ना, तो जो हमारा वर्क होगा वो वर्क भी क्या होगा, अलग अलग होगा। मान लीजिए अगर हम लोगों ने थीटा इक्वल टू 0 पुट कर दिया, इसका मतलब है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है दोनों क्या है, पैरेलल है एक दूसरे का, है ना। और उस सिचुएशन में जो हमारा वर्क डन होता है वो वर्क डन कितना आएगा, तो W इक्वल टू एफ, और वो जो वर्क होता है वो हमारा पॉजिटिव वर्क होता है। ठीक है, जब हम लोग दोस्तों थीटा इक्वल टू 90 अगर पुट कर देते हैं तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और ऐसे केस में जो हमारा cos 90 होता है वो उसका वैल्यू कितना होता है, 0। यानी जो हमारा वर्क डन होगा वो वर्क डन कैसा वर्क डन कहलाएगा, तो 0 वर्क डन। ठीक है, जब हम लोग थीटा इक्वल टू 180 डिग्री पुट करते हैं तो देन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर। यानी हमारा जो वैल्यू हो जाएगा cos 180 डिग्री का वो कितना आएगा, -1। यानी यहाँ पे जो हमको वर्क डन मिलेगा वो कितना मिलेगा, तो W इक्वल टू -Fs। यानी कहने का मतलब है जो वर्क डन होगा वो कैसा वर्क डन होगा, तो नेगेटिव वर्क डन होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए सेकंड जो है वर्क डन बाय मल्टीपल फोर्सेस। यानी किसी भी बॉडी पे क्या हो रहा है, बहुत सारे फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, तो उस सिचुएशन में उस बॉडी का जो नेट वर्क होगा वो कितना होगा। ठीक है, तो जब हम लोग नेट वर्क कैलकुलेट करेंगे तो क्या करेंगे, अलग अलग बॉडीज के वजह से जो उसपे फोर्स लग रहा है उसके वजह से जो वर्क आ रहा है उन सारे वर्क को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अलजेब्रिक सम करेंगे। अलजेब्रिक सम यहाँ पे क्यों करते हैं, क्योंकि जो हमारा वर्क है वो वर्क ऐसा क्वांटिटी है तो स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, और स्केलर क्वांटिटी को सिंपली हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। क्लियर है। देखिए थर्ड हमारा एनर्जी से रिलेटेड, तो एनर्जी का क्या है, काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला जो है वो हमारा क्या होता है, तो हाफ mv²। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे जो हाफ mv² है, अगर इसको हम लोग m से मल्टीप्लाई करके m से अगर डिवाइड कर देते हैं तो अगेन जो हमको काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला मिलता है वो हमारा क्या हो जाता है, k इक्वल टू, यानी काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू मोमेंटम का स्क्वायर अपॉन 2m। यानी ये जो फार्मूला है वो रिलेशन शो करता है किसके बीच, तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं जो पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड सारे हैं। ठीक है, तो देखिए पहला फार्मूला है F इक्वल टू -du/dx। ठीक है, यानी पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग जनरली किससे रिप्रेजेंट करते हैं, U से। बट दोस्तों यहाँ पे जो फोर्स होना चाहिए वो फोर्स कैसा होना चाहिए, कंजर्वेटिव फोर्स। अब कंजर्वेटिव फोर्स होता क्या है, तो वो फोर्स जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, जो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। और इसी का दूसरा एक है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, जो पाथ पे डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता है। तो अगर हमारा फोर्स कैसा कंजर्वेटिव हो तो उस सिचुएशन में हम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो हमारा F इक्वल टू -du/dx। ठीक है, अब देखिए ग्रेविटेशनल के केस में जनरली जो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला यूज करते हैं mgh, वो तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है। ठीक है, तो देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला होता है वो कितना होता है, mgh। ठीक, अगर हम लोग स्प्रिंग की बात करें, यानी मान लीजिए कोई स्प्रिंग है, उस स्प्रिंग को हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रेच करते हैं, उसको एलंगेट करते हैं, है ना। तो उस सिचुएशन में जो हम उस पर वर्क डन करते हैं वही वर्क डन क्या होता है, उसमें एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। तो स्प्रिंग में जो पोटेंशियल एनर्जी हमारा आता है वो उसका फॉर्मूला क्या है, तो हाफ kx²। ठीक है, देखिए आगे हमारा जो फॉर्मूला है वर्क एनर्जी थ्योरम, है ना। तो वर्क एनर्जी थ्योरम है क्या, तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है, तो जितना काइनेटिक एनर्जी में, यानी जितना हम किसी भी सिस्टम में वर्क डन करते हैं उतना ही उसके काइनेटिक एनर्जी में क्या आता है, चेंज आता है। ठीक है, यानी वर्क डन जो होगा वो किसके इक्वल होगा, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। इट मींस W इक्वल टू डेल्टा K। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो हमारा क्या, मैकेनिकल एनर्जी। अब ये मैकेनिकल एनर्जी होता क्या है, तो हम सभी को पता है ये काइनेटिक एनर्जी और ये पोटेंशियल एनर्जी का क्या है, सम है। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी, और उसको हम डिनोट किसे करते हैं, ई से।
और इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो फोर्सेस होना चाहिए वो नेचर में कैसा होना चाहिए, कंजर्वेटिव। अब हम लोग ने देख लिया कि कंजर्वेटिव फोर्स किसको बोलते हैं और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स किसे कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए पावर का, है ना, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, तो पावर इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, ठीक है। यानी यूनिट सेकंड में हम किसी भी चीज पे जो वर्क करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। इट मींस पावर इक्वल टू W बाई टी। और जो लास्ट फार्मूला है वो किसका है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, है ना। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में क्या है, तो देखिए m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, है ना। यहाँ पे जो m1 है वो क्या है, मास ऑफ जो हमारा फर्स्ट बॉडी उसका, और u उसका इनिशियल वेलोसिटी, m2 क्या है जो हमारा सेकंड बॉडी है उसका मास, ठीक है, और u2 उसका इनिशियल वेलोसिटी। और कॉलिजन के बाद आफ्टर कॉलिजन जो वेलोसिटी है वो हमारा क्या है, v1 है, और फर्स्ट बॉडी का और सेकंड बॉडी का जो वेलोसिटी है वो कितना है, v2 है, ठीक है। तो ये कुछ फार्मूला है जो वर्क पावर एनर्जी चैप्टर में हमेशा यूज होते हैं, और जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो इन्हीं फार्मूला पे क्या होते हैं, बेस्ड होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।